हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रत्ययवर्ती चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और वो है कि परिपथ की शक्ति गुणांक का व्यंजक स्थापित करो अथवा सिद्ध कीजिए कि PAB बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई होता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो जितने भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस व्यंजक को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा कुछ समझना होगा, कुछ डेफिनेशन को जाननी होगी, जैसे PAB क्या होता है और VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई क्या होता है। तो इन सबको थोड़ा हम समझ लेंगे, इसके बाद में इस व्यंजक को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि P मतलब क्या होता है। देखिए, P का मतलब होता है, P का मतलब होता है शक्ति, शक्ति अर्थात पावर। P का मतलब होता है शक्ति अर्थात पावर, ठीक है। दूसरा समझेंगे कि AV क्या होता है। AV का मतलब होता है औसत, औसत अर्थात कुल, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज, एवरेज कहते हैं, ठीक है, इसको एवरेज कहते हैं। और भी बराबर क्या होता है, देखिए भी का मतलब होता है विभवांतर, ठीक है, विभवांतर होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है विभवांतर। और RMS का मतलब होता है, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर या विभवांतर का वर्ग मध्य मूलमान, ठीक है। विभवांतर या वोल्टेज, इसको कहते हैं वोल्टेज भी कहते हैं इसको, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान। इसी प्रकार IRMS क्या होता है। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरी जो चैनल पर पिछली वीडियो को, इससे पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। उसमें मैंने बताया कि IRMS का जो मैंने वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक किया है उसमें इसकी परिभाषा भी बताई है और उसको मैंने इसको समझाया भी है, इसकी डेफिनेशन बताई है। तो देखिए, इसका मतलब होता है, I का मतलब होता है धारा, IRMS का मतलब होता है वर्ग माध्य मूलमान, मतलब धारा का वर्ग माध्य मूलमान। इसका मतलब होता है धारा का जो वर्ग माध्य मूलमान, ठीक है। इसी प्रकार cos फाई क्या होता है। देखिए, cos फाई होता है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है, शक्ति गुणांक कहते हैं। अब समझिए, तो मतलब PAB बराबर क्या होता है, मतलब PAB बराबर क्या होता है, PAB मतलब औसत, औसत शक्ति, मतलब AB मतलब औसत, ठीक है। इसका मतलब P का मतलब देखो AB का मतलब हो गया औसत, औसत अर्थात एवरेज, ठीक है। P से मतलब क्या होगा, पावर, पावर अर्थात शक्ति। तो औसत शक्ति व्यय, व्यय अर्थात खर्च, औसत शक्ति व्यय खर्च किसके बराबर होती है, आवासी शक्ति, आवासी वोल्टेज, आवासी वोल्टेज अर्थात VRMS, ठीक है। और गुणा में आभासी धारा अर्थात IRMS, ठीक है। और इनटू में क्या होता है, cos फाई अर्थात शक्ति गुणांक, इसको कहते हैं हम शक्ति गुणांक, इसको कहते हैं हम शक्ति गुणांक कहते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इस प्रकार से इसकी परिभाषा बन जाएगी, ठीक है। औसत शक्ति व्यय बराबर क्या होता है, आवासी वोल्टेज इनटू में, देखिए इसको मैंने यहाँ पर बता दिया है, PAB मतलब क्या होता है, तो VRMS मतलब आवासी वोल्टेज इंटू आवासी धारा, IRMS इंटू में cos फाई शक्ति गुणांक होता है। इस प्रकार से मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे इस व्यंजक को। और सबसे पहले हम देखेंगे जो शक्ति की परिभाषा जानेंगे कि शक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए, वैसे शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का मतलब होता है P, और P क्या होती है, शक्ति। देखिए, शक्ति क्या होती है, जब प्रत्ययवर्ती धारा परिपथ में प्रत्ययवर्ती वोल्टेज, मतलब प्रत्ययवर्ती वोल्टेज अर्थात V और जो प्रत्ययवर्ती धारा I होती है, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति अर्थात P मतलब पावर, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो आप जानते हैं P मतलब पावर, और PA बराबर क्या होता है, V इंटू I होता है। तो इसकी हम सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन, और इसको आपको किस प्रकार से लिखना है तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है,
जो क्या लिखना है आपको, शक्ति की परिभाषा लिखना है। शक्ति की परिभाषा हम किस प्रकार से लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर या वोल्टेज V तथा प्रत्यावर्ती धारा I के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P मतलब क्या होता है, पावर बराबर V इंटू I होता है। अब देखिए, अब आपने जो पिछले व्यंजक किए होंगे आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के 7 चैप्टर के, उनमें आपने प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण पढ़ा होगा। समीकरण क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, आपने जो पिछले व्यंजक किए होंगे उसमें आपने प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक देखा होगा, वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t होता है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसका समीकरण होता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं प्रत्यावर्ती विभवांतर या वोल्टेज का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ V की जगह क्या आ जाएगा, V0 और G हो जाएगा साइन ओमेगा t। इस प्रकार समीकरण 2 बन जाएंगे। लेकिन आपको देखिए, लेकिन आपको V तो इसी प्रकार से लेना है कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ठीक है, साइन ओमेगा t लेना है एक। दूसरी बात, आपको जो धारा का जो व्यंजक है उसमें आपको 90 अंश कलांतर पश्चिगामी लेना होगा, मतलब माइनस में फाई लेना होगा। किस प्रकार से कि जो धारा बराबर I बराबर I0 साइन ओमेगा माइनस, मतलब पीछे है तो माइनस, आगे होती प्लस, पीछे फाई। इस ए वाला आपको क्या है, इस प्रकार का समीकरण बनाना होगा, मतलब इस जो धारा का समीकरण ए वाला लेना होगा। ठीक है, और इस प्रकार से इसको 2 डाल देंगे, इसको 1 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से अब आपको क्या लिखना होगा, दूसरी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर V बराबर जो प्रत्यावर्ती धारा I तथा प्रत्यावर्ती विभवांतर के समीकरण निम्नलिखित होते हैं और इन दोनों समीकरण को आप लिख देंगे। तो देखिए, जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती विभवांतर या वोल्टेज तथा जो धारा का जो समीकरण निम्नलिखित होता है, जी मैंने आपको बता दिया है कि ए वाले आपको क्या लेना है, समीकरण लेना है कि V बराबर V0 साइन ओमेगा t फर्स्ट और I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस के फाई, इन दोनों को आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित अर्थात रखना है। तो चलिए रख देते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ P बराबर V इंटू I में इन दोनों का मान रख दिया। V का मैंने वैल्यू रखा है V0 साइन ओमेगा t इंटू I की जगह मैंने रखा है I0 साइन ओमेगा t माइनस के फाई। इस सबको मैंने अब रख दिया है, इन सबको मैंने इन दोनों को रख दिया है। अब देखिए, आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आपको जो V0 अर्थात V0 और I0 को पास पास में लिखना है। पहला पॉइंट मतलब पहला स्टेप आपको क्या करना है, यही करना है कि V0 और I0 को आपको पास पास में लिखना है। इन दोनों को आप पास पास में लिख देंगे, फिर क्या बनेगा, इसको इस पास में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें एक सूत्र बनाना है। तो वह सूत्र कौन सा है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में आपने ये वाला सूत्र अवश्य पढ़ा होगा कि 2 साइन A इंटू में साइन B क्या होता है, ए होता है कॉस A माइनस B माइनस के कॉस A प्लस B। अब जो मैथ वाले हैं उन्हें तो आता होगा और जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उनको ये सूत्र याद कर लेना है और इसके बाद आराम से इस सूत्र को लगा देना है और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस सूत्र को ध्यान में रखना होगा कि 2 साइन A इंटू साइन B बराबर क्या होता है, कॉस A माइनस B माइनस के कॉस A प्लस B। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र हमें बना लेना है, इसलिए हम इसको साइन ओमेगा, देखिए यहाँ पर क्या है साइन, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर साइन ए मान लेंगे। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के फाइव को भी मान लेंगे, मतलब मान लेंगे कि माना कि ओमेगा टी बराबर बी मतलब बराबर ए। इसी प्रकार माना ओमेगा टी माइनस के फाइव बराबर बी मान लेते हैं। इन दोनों को हमने मान लिया और इसी प्रकार मानने के पश्चात हम इसमें इनका इस वैल्यू में मान रख देंगे। तो चलिए रखते हैं इसमें मान। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो V0 और I0 को पास पास में लिख लिया।
देखिए अब इसके बाद क्या बचा, साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस के फाइव, इनको पास पास में लिख लिया। इनको पास पास में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस प्रकार का सूत्र बनाना है। इस प्रकार का हमें क्या बनाना है, सूत्र बनाना है कि क्या बनाना है, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस के कॉस ए प्लस बी। इस प्रकार का सूत्र बना लेंगे, ठीक है। इसलिए हमने इन्हें पास पास में लिखा है। अब देखिए तो इसमें हमने इनको पास पास में लिख लिया। अब देखिए अभी तो ये इस प्रकार से लिखे हैं, अब इसको हमें इस प्रकार के सूत्र में बनाना है। तो इस प्रकार के सूत्र में बनाने के लिए हमें क्या है, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये समीकरण डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर हम 2 का गुणा करके 2 का भाग कर देते हैं तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो ये समीकरण डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए यही कर लेते हैं। देखिए हमने कर लिया। अब देखिए क्या हो गया, जी 2 से 2 कट जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए इतने पार्ट को छोड़ दीजिए, एक क्या बन गया, 2 साइन ए, इसको मान लिया हमने ए, और इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसको सूत्र क्या होता है कि होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। और इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। देखिए ए की जगह हमने ए की जगह हमने क्या माना, ओमेगा टी, और बी की जगह माना हमने ओमेगा टी माइनस के 5, इनको मान लिया। चलिए अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर वैल्यू रखी हमने, देखिए कॉस ए माइनस के बी, देखिए ए क्या है, ए है, और बी कितना है, ए वैल्यू है, तो इसको लग दिया। लेकिन वो सूत्र में क्या था, सूत्र में देखिए माइनस बी था, इसलिए पहले इसको रखेंगे और माइनस लगाने के पश्चात ए रख देंगे, ठीक है, रख दिया। अब देखिए रख दिया हमने, तो ओमेगा टी माइनस के 5, और यहाँ पर माइनस था, फिर कॉस ए प्लस बी, तो ए हो गया ए और बी हो गया ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए आगे क्या मिलता है हमें, अब देखिए आगे हमें क्या मिलता है कि कॉस ओमेगा टी माइनस, देखिए ये माइनस का गुणा हो गया तो माइनस का ओमेगा टी हो गया, और माइनस इसमें गुणा होगा तो प्लस हो गया। तो ये माइनस का प्लस का एक दूसरे को काट दिया, मतलब ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब यहाँ पर माइनस के कॉस 2 ओमेगा टी माइनस के 5, ठीक है, ये वैल्यू बची। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखेंगे। वो क्या है कि एक पूरा चक्कर लगाने में cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 का जो मान क्या होता है, 0 होता है। तो इस परिभाषा को हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए लिख देते हैं कि इसका मान क्या होता है, 0 होता है, अर्थात इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v0 मतलब v0 इंटू i0 और cos 5 बचेगा। अब देखिए cos 5 बचेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर v0 इंटू में i0 अपॉन में 2। अब देखिए चूंकि आप जानते हैं कि जो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2, तो 2 से 2 कट जाते हैं तो 2 बचते हैं। या अब यहाँ पर v0 भी है i0 भी है, तो हम यहाँ पर बराबर बांट देते हैं कि v0 √2 इंटू में i0 √2। अब देखिए ये क्या है, आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के जो व्यंजकों में पढ़ा होगा कि शिखर मान, धारा का शिखर मान पढ़ा होगा। तो v0 अपॉन में √2 बराबर क्या होता है, ये v है इसलिए वोल्टेज का शिखर मान। इसी प्रकार I पढ़ा होगा आपने, I0 अपॉन में √2 बराबर क्या है, IRMS। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। तो जी क्या होगा, आभासी वोल्टेज इंटू आभासी धारा, और cos 5 बचा होगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस के 5 का जो मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अब औसत शक्ति व्यय क्या होगी, औसत शक्ति व्यय मतलब PAV बराबर क्या होगा, देखो v0 2 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि √2 इंटू √2, और 2 से √ कट जाएंगे तो केवल 2 बचेगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम बांट लेते हैं, तो I0 अपॉन में √2, और यहाँ पर क्या बचा था अपना, देखिए इसका तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ cos 5 बचेगा, तो इसको लिख लेंगे cos 5। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चूंकि v0 अपॉन में √2 को हम क्या कहते हैं, VRMS।
इसी प्रकार चूंकि हम क्या कहते हैं I0/√2 को क्या कहते हैं IRMS। इस प्रकार से हम इन दोनों को कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा PAV क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी VRMS। इसी प्रकार से इसकी हो जाएगी IRMS इंटू में क्या बचेगा cos फाई। और यही क्या है, यही व्यंजक हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इस व्यंजक को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इस व्यंजक को सिद्ध कर सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है। तो इसका हम क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो देखिए पहला शॉट, ये दूसरा और ये आखिरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जितने भी नई वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा तो आपके पास पहुंच जाएं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।